बीते साल के आखिर तक किसी ने सोचा नहीं था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 15 साल बाद वापसी करेगी। किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। अलग अलग नाम चल रहे थे, अलग अलग गुटों की बातें चल रही थी। इसी बीच इंदौर के खजराना क्षेत्र का एक समाजसेवी युवा, जिसे कि भोपाल में कमलनाथ जी से मिलने का मौका मिला, उन्होंने उन्हें कहा कि सर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आप मुख्यमंत्री होंगे। तो कमलनाथ जी ने ठहाका लगाया। ये तो हुई पुरानी बात। नई बात यह है कि जिस युवक ने यह सब बातें कही थी, उन्हें सीएम हाउस से एक मैसेज आया है जिसमें उन्हें भोपाल बुलाया गया है। वो मैसेज हम बाद में देखेंगे। जिस व्यक्ति के लिए यह मैसेज आया है उनका नाम है सौरभ पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के पेशेवर बॉडी बिल्डर और वेटलिफ्टर हैं, साथ ही समाज सेवी भी। सौरभ भाई पटेल उनका नाम है, जो मेरे पास बैठे हैं। सौरभ भाई, बताइए आपको मैसेज कब आया? अभी पिछले महीने आया था, उनका मैसेज आया था कमलनाथ जी का, क्योंकि इसके पहले जब हमारी इलेक्शन के पहले मुलाकात हुई थी, तो जब मैंने उनको कहा था कि जिस तरीके से मैंने क्या चुनाव की कैंपेनिंग चल रही है और आप पूरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार आना है और सीएम भी आप बनेंगे। तो मैंने कहा मैं आपको एडवांस सीएम की बधाई देता हूं। तो बड़े आश्चर्यचकित होकर उन्होंने मेरे तरफ देखा कि आप किस कॉन्फिडेंस से, किस लेवल से आप ये बात कह रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए, हम फील्ड में भी रहते हैं और सोशल मीडिया, आईटी सेल वगैरह देखते रहते हैं, तो मैं उस बेस पे कह रहा हूँ आपको कि निश्चित तौर पे सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में और सीएम भी आप होंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनको मेरी बात जो है कहीं उनके नॉलेज में थी, तो उस हिसाब से उन्होंने फिर उनका मैसेज आया मेरे पास कि आप मुलाकात करना चाहते हैं। तो मेल वगैरह उनका आया था, तो मैं बहुत जल्द ही उनसे मिलने जाऊँगा जी। आप कितने साल से कांग्रेस कार्यकर्ता? मैं 20 साल से कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूं और जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस समय भी यूथ कांग्रेस हम चलाते थे। तो मैं उस समय वाइस प्रेसिडेंट था यूथ कांग्रेस का। तो बहुत ही अलग तरीके से उस समय की यूथ कांग्रेस चलती थी। उस समय अटल जी की सरकार थी और सरकार के कुछ गलत फैसले का हम विरोध भी करते थे और पुख्ता तौर पर विरोध करते थे। तो यूथ कांग्रेस का उस समय एक दबदबा सा था। अगर कहीं पर भी प्रदर्शन वगैरह हम जब करते थे तो अलग हिसाब से प्रदर्शन होते थे उस समय। और आज के यूथ कांग्रेस में भी थोड़ा सा चेंज आया है, पर उस समय की यूथ कांग्रेस बहुत पावरफुल यूथ कांग्रेस हुआ करती थी और काफ़ी यूथ जुड़े हुए थे हमसे। खजराना अपने आप में एक तहसील है जी, और वहाँ इकबाल खान साहब और उनकी वाइफ उसके बाद पार्षद रहे। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नहीं बने, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूँ खजराना अपने आप में एक तहसील है। ये 15 साल जो कि कांग्रेस के लिए वनवास रहे, खजराना में आप लोगों के लिए कैसे थे, आप जैसे कार्यकर्ताओं के लिए? खजराना बेटर है हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि आए दिन वहाँ पे जो भी कार्यक्रम वगैरह कांग्रेस की रीति नीतियाँ होती है उसको हम आम जन तक पहुँचाते हैं। और जैसे किसी भी तरीके का कोई सरकार सेंट्रल से कोई गलत फैसला लेती है, कोई भी चीज़ होती है, तो हम खजराने में उसका प्रॉपर विरोध करते हैं। और हम सब नगर निगम में भी 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के महापौर काबिज हैं, उनकी परिषद है। तब आप लोगों ने कैसे संघर्ष किया और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को कैसे आपने बांध कर रखा और उनके लिए क्या काम किए सत्ता में न होते हुए? देखिए, पिछले 15 सालों से तो हम संघर्ष करते ही आ रहे हैं और परिषद जब भारतीय जनता पार्टी की थी, महापौर उनके थे, तो काफ़ी समस्याओं का हमको सामना भी करना पड़ा। कहीं पानी की समस्या है, तो कहीं रोड की है, कहीं ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ रही है। तो आए दिन हम इसके लिए रोड पे आके प्रदर्शन करते थे और उसमें हमारे जो भी पार्षद थे कांग्रेस के, उनका बराबर समर्थन मिलता रहता था। वहाँ पे ही हमारे जो वार्ड है उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद हैं, तो उनके वार्ड में भी हम जाते थे और वहाँ पे भी अगर कोई जन समस्या है तो उस जन समस्या को हम रोड पे आके ही क्लियर करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, विरोध दर्ज करवाते थे और कैसे भी लड़ झगड़ के उस काम को हम करवाते थे। आम जनता का काम करने के लिए कोई मना नहीं करेगा, पर आप जब तक सामने से जनप्रतिनिधि को नहीं कहोगे तब तक तो कोई काम होना नहीं। आप किसान हैं? जी, मैं किस पैसे से किसान भी हूँ। खास करके गर्मियों में टैंकर चलाते हैं आप? हाँ, पानी बांटते हैं। क्या खजराना क्षेत्र में नर्मदा नहीं है?
नर्मदा है, पर क्या होता है कि दबाव ज़्यादा होने के कारण कभी कहीं सप्लाई हो रही है, कुछ हिस्सा खजराने का ऊंची जगह पे, तो वहाँ पानी जाने में भी वहाँ तक प्रॉपर पानी नहीं पहुँच पाता है, तो ये भी आम जनता की बड़ी समस्या होती है उससे। तो वहाँ पे कुछ हम टैंकरों से भी पूर्ति करवाते हैं, टैंकरों से, कुछ निगम के टैंकर्स भी आते हैं, कुछ पर्सनल टैंकर भी चलते हैं। इस तरीके से जो एरिया छूटे हुए हैं जहाँ पे नहीं जा पाता है, पानी पहुँच नहीं पाता है, तो वहाँ पे हम फिर अपने स्वयं के साधनों से हम वहाँ पे व्यवस्था करवाते हैं। आप नायता पटेल समाज से हैं जी। और आप प्राय जो युवतियाँ हैं समाज की, उनके इतर भी जो हिंदू समाज के बच्चे हैं, मुस्लिम समाज के बच्चे हैं जी, बस्तियों के बच्चे हैं, उनके लिए आप विवाह के आयोजन करते रहते हैं आपके समाज के लोगों के साथ मिलकर। हम समाज जो आपको जो धन खर्च होता है ये व्यक्तिगत रूप से करते हैं? देखिए, जो समाज में एक फ्री सामूहिक सम्मेलन भी हमारे इसमें होता है जिसमें निःशुल्क किया जाता है, तो कुछ हमारे समाज की ऐसी कमेटी बनी हुई है, तो सारे मिलके हम निजी अपने सहयोग से उनकी फ्री चार्ज में शादी करते हैं। और खैर क्या शादी बच्चियों के इसके अलावा भी बहुत काम करते हैं, मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ आपको। हर तरीके से हम मतलब मदद के लिए तैयार रहते हैं, चाहे गरीब की बच्ची हो, किसी की शादी हो, किसी भी तरीके का जो काम है उसमें हम तत्परता से खड़े रहते हैं। आप हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी है जी, उसके ही मेंबर हैं और जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। देखिए, हम जब भी कोई आयोजन होता है, चाहे मुस्लिम समाज में हो चाहे हिंदू समाज में हो, ऑल कम्युनिटीज़ दोनों हमारी मिल के और हम एक साथ बैठते हैं और मीटिंग करते हैं, साथ में प्रशासन का भी सहयोग रहता है। और हम जितने भी इवेंट हमारे खजराने में होते हैं तो हम सब मिलजुल के और भाईचारे के साथ, सारे सौंदर्य के साथ में हम त्यौहार सब साथ में ही मनाते हैं। कोई आपको देखकर बोल नहीं सकता कि आप दादा भी बन गए और नाना भी बन गए। जो आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं जी, वो किस एसोसिएशन से कर रहे हैं और आपने ये कहाँ सीखा? ये दिल्ली की एक एसोसिएशन है, वो मध्य प्रदेश लेवल पे बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप करती है, उसमें भी मैं सेकंड रनअप रह चुका हूँ 2012 में, और नेशनल तक मैं पावर लिफ्टर भी रहा हूँ। तो ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो होती है स्पोर्ट्स की, वो इंसान की उम्र कम नहीं होने देती है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। क्योंकि मैं, हाँ, मेडल मैंने गोल्ड सिल्वर दोनों में जीते हैं, बॉडी बिल्डिंग में भी और पावर लिफ्टिंग में भी। और कुछ हमारे जिम में बच्चे आते हैं, उनको भी, पावर लिफ्टरों को भी मैं तैयार कर रहा हूँ जो नेशनल लेवल पे खेल सके, स्टेट लेवल पे खेल सके। ये तैयारियाँ भी हमारी चल रही है। आप जो केजाद कबाड़ियाँ हैं जी, उनसे आपने बॉडी बिल्डिंग के खास गुर सीखे थे और वेट लिफ्टिंग के गुर आपने योगेंद्र आडिया से सीखे, उस बारे में बताएं। देखिए, योगेंद्र जी एक अच्छे कोच हैं, पर उनकी जो ट्रेनिंग है बड़ी कड़ी ट्रेनिंग है, हर कोई उस ट्रेनिंग पे टिक नहीं पाता है। पर ऐसा सहयोग रहा कि जो भी मतलब उन्होंने ट्रेनिंग मेरी पावर लिफ्टिंग के लिए की, उस पर मैं खरा उतरा और इस आयोजनों में मैं लगभग सभी जगह गोल्ड सिल्वर मैंने हासिल करें। 20 साल से आप कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जी, कभी ऐसा सुनने को देखने को नहीं मिला कि आपने कॉरपोरेशन चुनाव में टिकट के लिए मांग की, जबकि हर व्यक्ति 2-4 साल में 6 महीने में किसी पार्टी से जुड़कर अपने आप को दावेदार बताता है। तो इतना धीरज कैसे है आपके भीतर? धीरज तो मैं आपको बताऊँ, 15 साल से हम, अगर हमारी सरकार सत्ता में नहीं थी, सबसे बड़ा धैर्य तो वो है। हमें काफ़ी कुछ हमारे सहयोगियों ने बोला कि कुछ सहयोगियों ने भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन करी, तो हमने उनको कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, पर हम जो हैं अगर कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस में ही रहेंगे। और 15 साल जब हमने वनवास झेला, तो इस पे कि भाई आने वाला जो समय है तो अब दावेदारी करेंगे, चुनाव लड़ना सबका हक है, और पार्षद की दावेदारी करेंगे, पार्षद का टिकट भी लाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और इसी उम्मीद के साथ जीतेंगे भी सही। राजनीति में आपके आका कौन है? देखिए, राजनीति में हम मध्य प्रदेश की बात करें तो एक माइनॉरिटीज़ के लीडर हैं, जनाब असलम शेर खान साहब हैं, जो हॉकी प्लेयर भी थे, जो ओलंपिक में वर्ल्ड कप लाए थे हॉकी में, और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार के सांसद हैं। वो मेरे आइडियल हैं, तो उनको देख के ही मैंने सियासत में जो कुछ सीखा है उनसे ही सियासत में सीखा है। और स्पोर्ट्स का भी मैं उन्हीं को क्रेडिट दूंगा,
कि स्पोर्ट्स में भी जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं को देख के वो आइडियल है मेरे। कोई आपको वार्ड 40 से टिकट दे जी, तो क्यों दे? इसलिए कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं और जनता के लिए हमने वहाँ पे काफ़ी संघर्ष किया है, वहाँ पे काम के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया है। रोड, ड्रेनेज, आज भी कुछ ऐसी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे जहाँ पे बड़ी विडम्बना की बात है कि जहाँ पे आज तक रोड और ड्रेनेज लाइन का पता नहीं है, ना नर्मदा का पता है। तो कहीं ना कहीं एक टीस है ऐसी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। तो हम चाहते हैं कि अभी जनरल इलेक्शन के बाद में वार्ड स्तर के यही पार्षद चुनाव आने वाले हैं, तो जो बचे हुए काम है वो हमें पूरे करवाना है। पिछले साल आपने दावा किया जी कमलनाथ जी की उपस्थिति में कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, वे मुस्कुराए, खुद उनको विश्वास नहीं हुआ। ये तो एक आपकी भविष्यवाणी है। खुद के लिए आप कोई भविष्यवाणी करना चाहेंगे? मैं समाज के लिए या आम जनता के लिए अगर कहीं काम आ जाऊं तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि मैं किसी भी तरीके से, चाहे जनप्रतिनिधि बन के काम में आ जाऊं या जनरल वैसे जैसे अभी काम करता आ रहा हूं उसी तरीके से अगर किसी के काम और किसी के सहयोग से मैं आ जाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होगी। तो ये हैं खजराना क्षेत्र के किसान, समाज सेवी और व्यवसायी सोहराब पटेल, जिनसे मुख्यमंत्री कमलनाथ स्वयं मिलना चाहते हैं, जबकि हर कोई मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है। इनकी मुलाकात बहुत फलदायी रहे, सुखदायी रहे। सौरभ भाई, आप ग्लोबल टीवी में आए, हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।